सारब नाम सारस में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पितृ धर्म से बड़ा राजधर्म। राजा जिस दिन पद पर बैठता है उस दिन से उसका अपना कोई भी नहीं रहता। सारी प्रजा ही उसका परिवार, भाई, बंधु और मित्र होते हैं। उसे केवल प्रजा के भले के लिए दिन और रात काम करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पितृ शोक हुआ। जिस वक्त इसकी सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी टीम के साथ कोरोना से जनता को बचाने को लेकर बैठक कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ भावुक जरूर हुए, लेकिन बिना विचलित हुए, बिना डरे, बिना डिगे बैठक करते रहे। सहयोगी ऑफिसर्स को निर्देश देते रहे। उन्होंने बैठक में भी अपने दुख को प्रकट नहीं होने दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने पिता के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन तक करने नहीं जा पाए। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के संत होने के साथ उत्तर प्रदेश की राज्य सत्ता के भी प्रमुख हैं। उन्होंने पितृ शोक जैसे अति गंभीर मौके पर भी पितृ धर्म की जगह राजधर्म को वरीयता दी। परिवार की जगह राज्य की जनता को प्राथमिकता दी। पितृ शोक के बावजूद कोरोना से जूझ रहे राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन रोज की तरह जारी रखा। यानी पितृ धर्म से बड़ा राजधर्म। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ऋषिकेश के फूलचट्टी घाट पर सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह ने पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वामी रामदेव भी उपस्थित थे। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मदन सिंह कौशिक, धन सिंह रावत, संगठन मंत्री यूपी के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर सौम्य श्रीवास्तव, स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी ने आनंद सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चलें कि आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। उन्हें किडनी और लिवर की समस्या थी। आनंद सिंह का पार्थिव शरीर देर शाम मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद और कोटद्वार होते हुए उनके पैतृक गांव यमकेश्वर पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। सभी रिश्तेदार गांव पहुंचे हुए थे। आनंद सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों तक ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। बाद में उन्होंने एक डिग्री कॉलेज खोलकर समाज के कल्याण का कार्य किया। हमारी तो यही है कि उन्होंने तो बहुत ही, आप सभी को पता है कि हर मतलब सामाजिक कार्य करता था एक तरफ से। और योगी जी का हमारे लिए ये मैसेज था कि घर में सबको संभाल के रखना, माँ का ध्यान रखना है और सभी रिश्तेदारों को सभी को ठीक रखना, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का मत करना, लॉकडाउन का पूरा पालन करना, 15 आदमी से ज़्यादा वहाँ पे मत ले जाना और ज़्यादा भीड़ भड़का मत करना वहाँ पे। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। सरकार से निवेदन है कि स्वर्गीय श्री आनंद सिंह के नाम से कोई बड़ी संस्थान हमारे एमके से खोला जाए। वो मेरे ससुर हैं। अच्छा जी। कैसे याद करते हैं आज आप उनको? अब याद क्या करना, वो चले गए, अब याद ही याद रह गई है, बाकी कुछ नहीं। कैसे कैसे इंसान थे? भले मानस थे, हेल्पफुल नेचर के। योगी जी नहीं आ पाए? ना नहीं आ पाए, वो उनका मतलब एक फोन आ गया था, मैं 3 तारीख को आऊँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने आनंद सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इनके अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी शोक व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इसके साथ ही मंत्री उपेंद्र तिवारी, महेंद्र सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, गोरखपुर सांसद रवि किशन, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भी सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया।
विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल और दूसरे नेताओं ने आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय आनंद सिंह बिष्ट जी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखदायी है और मेरा तो अनेकों बार उनसे जिस प्रकार से मिलना होता था, चाहे पिछली बार हिमालयन इंस्टीट्यूट में जब वो भर्ती थे या एम्स में जब वो भर्ती रहे, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का सरल व्यवहार उनका था, उनके पुत्र आज देश के बहुत ही विशाल राज्य यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके अंदर कभी ऐसा भान नहीं आया कि वो एक मुख्यमंत्री के पिता हैं या कभी सांसद जो रहे उनके पिता हैं, और उनका सादगी भरा व्यवहार निश्चित रूप से सबको प्रभावित करता रहा है। हमारे स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी यमकेश्वर के बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके पुत्र योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूरे देश के अंदर बहुत नाम कमाया है। आनंद सिंह जी ने सभी संगठनों के कार्यों को वृद्धि में सहायता की। मेरा स्वयं भी व्यक्तिगत संबंध उनके साथ था। 2004 में मैं घर में रात्रि में भी रुका था। मैं उनको अपनी ओर से और बीजेपी की ओर से, क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने मुझे कहा कि आप जाए, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कि महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और गोरक्षधाम पीठ से भी चूँकि मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और उससे बड़ी बात कि मैं यहीं पौड़ी का ही महाराज जी के ही उसके बगल का पड़ोस का रहने वाला हूँ, तो परिवार भाव के कारण से मन नहीं माना और इस अंत्येष्टि में शामिल होकर के एक संवेदना अपनी प्रकट करना, जैसा अपने धर्म में होता है, संवेदना प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा था। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन प्रमुख स्वामी चिदानंद महाराज भी फूलचट्टी पहुंचे और आनंद सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने अपना राज धर्म निभाकर जनता के हित में काम किया है। समझता हूँ एक ऐसा पिता जिसने इस देश को ऐसा पुत्र दिया, योगी दिया, त्यागी दिया, बैरागी दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा। अंतिम संस्कार इतना महत्वपूर्ण होता है। उस अंतिम संस्कार को भी उस अंतिम व्यक्ति के लिए जो कोरोना की महामारी से पीड़ित न रहे, 3 घंटे लगते आते जाते चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं, कुछ घंटों के लिए भी उनको ना छोड़कर अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए अंतिम संस्कार में ना आए। मैं समझता इससे बड़ा तर्पण अपने पिता को नहीं हो सकता। ये तर्पण, ये अर्पण, ये समर्पण, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी साधना है। और उनकी सादगी, उनकी साधना और ये उनका संदेश पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। और यही कारण है कि ये देश जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस देश के पास ऐसे तपस्वी और योगी पुरुषों का नेतृत्व है। आज पुनः उनके परिवार के लिए पूरा भारत, केवल परमार्थ निकेतन ही नहीं, मैं ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज इस महामानव को, जिसने एक ऐसा पुत्र दिया, योगी दिया, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकेंगे हमारी संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता, जिनका कल निधन हो गया था। क्या कुछ देखने को मिला? हालांकि कहा जा सकता है कि एक शोक का माहौल ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी देखने को मिला। अब बिल्कुल चारुल, बिल्कुल अलग माहौल था, माहौल गमगीन ज़रूर था। सब लोग एक किस्म से कह सकते हैं कि अपने प्रिय और प्रिय नेता के पिता को वहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहते थे, अंतिम दर्शन करना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से कल योगी जी का संदेश आया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना है, और उसका साफ असर दिखाई दिया, चाहे हम अंत्येष्टि घाट की बात करें, चाहे हम घर की बात करें। अगर लॉकडाउन का माहौल ना होता और इस तरीके का माहौल ना होता इस समय देश में, प्रदेश में, तो हजारों लोग स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट को विदा करने आते। क्योंकि पिता के कह सकते हैं कि जहाँ उनकी छवि एक ऐसे यशस्वी पिता के पुत्र के पिता की थी, वहीं उनकी एक खुद की भी छवि थी चारुल। वो समाज सेवी थे, हमेशा सरल, सादगी पसंद। और आप सोचिए कि रेंजर जैसी एक अच्छी पोस्ट में वो थे, उसके बावजूद वो गांव में रहे, ग्रामीण परिवेश ही उनको हमेशा पसंद आया। शिक्षा को लेकर अपने क्षेत्र में उनको लगा कि यहाँ शिक्षा की कमी है, हायर एजुकेशन की कमी है, तो गोरक्षनाथ पीठ के सहयोग से वो वहां पर एक डिग्री कॉलेज चलाते थे, उसका प्रबंधन देखते थे। तो उनकी एक अपनी खुद में इमेज थी, बड़ी
बड़ी समाज सेवा उन्होंने उस इलाके की है। उस इलाके के विकास के लिए हमेशा वो कह सकते हैं कि प्रयत्नशील रहते थे। उन्हें दिल्ली बात करनी है, देहरादून बात करनी है, किसी मंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, हमेशा आगे आते थे। कभी वो बड़े पद पे नहीं रहे, बीजेपी से जरूर जुड़े वो सेवानिवृत्ति के बाद, और मंडल अध्यक्ष भी वहां पर रहे, लेकिन उनकी सक्रियता हमेशा पूरे क्षेत्र में बनी रही। तो ऐसे में आज उनको हर कोई अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता था, लेकिन योगी जी के संदेश का सबने पालन किया। और अब मैंने खुद देखा कि घाट पर भी जो लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं वो एक किनारे हो जाते थे कि 20 लोगों से ज्यादा एक मुश्त लोग न रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी खास तौर पर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं योगी जी को फोन करके बता के आया हूं कि आपने राजधर्म चुना है, और मैं आपकी इस समय व्यथा को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी जब संघ प्रचारक था तो मैं भी अपने पिता के अंतिम समय में उनके पास नहीं था, तो मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं। लेकिन आपके पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने मैं जा रहा हूं, और वो वहां पर पहुंचे। चिदानंद मुनि, आप ही सोचिए चारुल, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आज वो अब एक ऐसे व्यक्ति को नमन करने, उनको अपनी श्रद्धा सुमन देने आए जिनके पुत्र ने राजधर्म को चुना, पितृधर्म को नहीं चुना। उसने ये चुना कि जिससे जनता का भला हो और जनता जो उम्मीद उनसे करती है उसकी वो भरपाई कर सके, उसे पूरा कर सके। वो भी आज कह रहे थे कि जब तक देश में इस तरीके का यशस्वी नेतृत्व है, हमेशा देश आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी जी ने अगर राजधर्म चुना है तो उनके बदले पितृधर्म निभाने हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। योग गुरु रामदेव भी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, जहाँ वो स्वर्गीय बिष्ट को याद कर रहे थे कि वो बेहद सरल, सादगी पसंद और बहुत ही सौम्य इंसान थे। वहीं वो योगी आदित्यनाथ की कर्तव्य परायणता को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी ही ऐसा डिसीजन ले सकता है, आम मनुष्य नहीं ले सकता। तो चारुल, मैंने हर तरीके के लोग देखे, उनके परिवार के लोगों से बात आपने की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय की हर जगह सराहना भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 45 तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के अंतिम संस्कार के दौरान भी मौजूद थे। उनसे खास बातचीत की संवाददाता ज्योत्सना ने। त्रिवेंद्र जी, मुझे मालूम है कि आपका बहुत ही करीबी नाता था स्वर्गीय बिष्ट जी के साथ, कैसे याद करते हैं? देखिए, बिष्ट जी से मेरा संबंध मैं समझता हूँ कि 1994-95 से रहा। वो हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी रहे और बड़े समर्पित भाव से वो कोई काम करते थे। सरकारी सेवा में रहते हुए भी और सेवानिवृत्ति के बाद वो हमेशा सामाजिक सरोकारों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। योगी आदित्यनाथ जैसे सुपुत्र उन्होंने देश को दिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदित्यनाथ जो हमारे सनातन जो धर्म की परंपरा है उसके लिए वो हरदम जान हथेली पर लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। और आज जब पुत्र धर्म और राजधर्म निभाने की बात आई तो उन्होंने राजधर्म को प्राथमिकता दी। मैंने उनसे बातचीत की अभी। बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रही थी कि पिता पुत्र के उस संबंध को भी आप जानते हैं। सन्यासी बनने से पहले, योगी बनने से पहले और योगी बनने के बाद भी, और आपने तो 2-3 बार अभी बात भी की है। किस तरीके की फीलिंग? देखिए, अभी सवेरे भी मैंने चलते हुए उनसे बातचीत की। मैंने कहा मैं आपका समझता हूँ लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो कुछ बोल नहीं पाए।
उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। लास्ट सवाल है, जब पिता धर्म और राजधर्म में से राजधर्म चुनना होता है तो कितना कठिन फैसला? बहुत कठिन फैसला है और मैं कह सकता हूँ कि ये फैसला योगी ही ले सकते थे। योगी आदित्यनाथ ही ऐसा फैसला ले सकते थे और उन्होंने फैसला लिया। काफ़ी जटिल फैसला था। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और रावत जी काफ़ी भावुक भी हैं, लेकिन साथ ही वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही व्यक्ति इतना कठिन फैसला ले सकता है जब उसको दो में से एक का चुनाव करना हो कि उसको पितृधर्म का पालन करना है या राजधर्म का, और योगी आदित्यनाथ ने राजधर्म का पालन किया है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। स्वामी रामदेव सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट के अंतिम संस्कार के मौके पर मौजूद थे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना ने। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं। वो स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी को कह सकते हैं कि अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे याद करते हैं आप? एक महान पुत्र के एक महान पिता हैं वो, और उनका जो इस देश के लिए योगदान है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे यशस्वी संतान को हमें दिया है जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति के गौरव है। ऐसे में श्री आनंद सिंह बिष्ट जी खाली योगी जी के ही पिता नहीं, वो हम सब के लिए भी पिता तुल्य है। उनको श्रद्धांजलि देना यह हम अपना धर्म उत्तरदायित्व समझते हैं। उनकी भगवत शरणागति हो और उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिले, इस भाव के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए और वैदिक विधान से अंत्येष्टि करने के लिए हम यहाँ पर आए। स्वामी जी, आप बेहतर जान सकते हैं कि एक योगी का जीवन क्या होता है, लेकिन योगी के जीवन का एक काल वो भी होता है जब पिता का सानिध्य मिलता है। इस समय आप योगी जी की उस दुविधा, उस चीज को समझ सकते हैं बहुत बेहतरी से। योगी जी के लिए पितृधर्म और राष्ट्र धर्म में से दो को एक को चुनना था अभी, और उन्होंने राष्ट्र धर्म को चुना। यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाकी उनके पितृधर्म का निर्वहन करने के लिए हम यहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि उन्होंने पितृधर्म के बजाय राष्ट्र धर्म को चुना, और राष्ट्र धर्म में ही उन्होंने राजधर्म सबसे प्रायोरिटी में रखा, और यही वजह रही कि ना वो अंतिम दर्शन करने आए, ना अंत्येष्टि में शामिल हुए, बल्कि उस जनता का वो ख्याल रख रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए फूलचट्टी से ज्योत्सना। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे सहारा समय संवाददाता शिल्पी सेन का। शिल्पी, उत्तराखंड में क्या माहौल रहा, किस तरह से प्रक्रियाएं चली, वो सब हमने जानी। फिलहाल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो क्या कुछ देखने को मिला? इस बात में कोई दुराह नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है प्रदेश की सेवा के लिए जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा, और यह कहा जा सकता है कि भुलाया ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए उस दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि सहारा समय की तरफ से भी, लेकिन जीवित हैं उनके शिक्षा और संस्कार, वो शिक्षा और संस्कार जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में देखती है। क्योंकि आप आज की बात कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस समय ये अंत्येष्टि हो रही थी, यानी कि सुबह 10 बजे 10:30 बजे, उस समय मुख्यमंत्री उस बैठक की तैयारी कर रहे थे जो कोरोना से जंग के लिए वो रोज लड़ते हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, रोज करते हैं, और आज भी उन्होंने वो बैठक मिस नहीं की। हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं आज बैठक होगी कि नहीं, मुख्यमंत्री वो बैठक करेंगे कि नहीं, लेकिन उस बैठक को न सिर्फ उन्होंने किया बल्कि शुरुआत में श्रद्धांजलि भी अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट को दी, और उसके बाद उन्होंने एक एक कर वो बैठक के पॉइंट्स लिए। लेकिन थोड़ा सा चारुल, अगर आप पीछे जाइए, कल की बात हो रही है जब राजधर्म को योगी आदित्यनाथ ने सर्वोपरि रखा, अपनी कर्तव्य पथ पर वो चले। लेकिन आप अगर एक दिन और पहले जाएं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय रात में ये सूचना आई थी कि आनंद सिंह बिष्ट जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, निश्चित रूप से उनके पुत्र जो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, आदित्यनाथ योगी, उनको ये पता चला होगा। और आप एक पुत्र की दुविधा समझ सकती हैं कि पिता अगर बहुत नाजुक उसकी तबीयत है, उस वक्त वो कहीं और हो उनका बेटा, और वो अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उनके मन में
में क्या दुविधा रही होगी, मन जरूर उनका वहीं रहा होगा जहां उनके पिता यानी कि एम्स में भर्ती थे। उसके बाद जब कल की सुबह आई तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हम लोगों को ये लग रहा था कि रोजाना होने वाली बैठक होगी कि नहीं, लेकिन उसके बाद निर्धारित समय पर सूचना आई कि वो बैठक होगी, मुख्यमंत्री खुद वो बैठक करेंगे। और ये जो एक रास्ता दिखाया है, एक मिसाल पेश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी कि करके उन्होंने ये बताया है खुद अपना कि किस तरह से ये उदाहरण हो सकता है, किस तरह से कर्तव्य परायणता हो सकती है, हमेशा याद किया जाएगा। और यही वजह है कि जनता के दिल में घर कर गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप